नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी के अंतर्गत साइंटिफिक ऑफिसर, माइन ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन, लेक्चरर के अलावा और बहुत सारे पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, मेल और फीमेल दोनों से। टोटल पदों की संख्या 395 है। नोटिफिकेशन से पूरी फुल जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ जाएँ। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलना होगा हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट uppsc.up.nic.in जो हमने खोली हुई है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ लाइव एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ओनली, नोटिफिकेशन अपीयरिंग लाइट ग्रे कलर इज बेस्ड ऑन OTR प्रोसेस। तो यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं। इन पदों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये लिया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर D3E1 2023 ये 14 जून को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 14 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि है 14 जुलाई। फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि है 14 जुलाई। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने के लिए इस बटन ग्रीन बटन पर आप अप्लाई वाले पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ डेट फॉर कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज जो होगी यहाँ पर 1 जुलाई 2023 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के अंतर्गत साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, कंप्यूटर फिजिक्स सेक्शन और केमिस्ट्री सेक्शन और बिहेवियर साइंस सेक्शन के अंतर्गत ये पद साइंटिफिक ऑफिसर के भरे जाएंगे। इनके लिए ये जो पद हैं ये सभी परमानेंट और गजेटेड ऑफिसर के पद हैं। वेतनमान पे स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये होगा। कम से कम आयु सीमा है इन पदों के लिए 30 साल और अधिकतम आयु सीमा 40 साल होगी। यहाँ बायोलॉजी सेक्शन के लिए 22 पद हैं और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स टेक्निकल ऑफिस साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 9 पद हैं, जबकि फिजिक्स सेक्शन के लिए 6 पद हैं और केमिस्ट्री के लिए 3 पद दिए गए हैं। बिहेवियर साइंस के लिए 1 पद दिया गया है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन आप चेक कर सकते हैं। चेक क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके ऑथेंटिकेट OTR यहाँ पर आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं संबंधित पद के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके। चेक क्वालिफ़िकेशन हम यहाँ कर लेते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर के पदों से संबंधित विषय में या सब्जेक्ट में MSc या MTech होना चाहिए। कम से कम 3 साल का एनालिटिकल और रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में, जो कि मैंडेटरी हैं दोनों ही कंडीशन। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर PhD रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम 2 ईयर्स। बैच ऑब्टेन B सर्टिफिकेट फ्रॉम नेशनल कैडेट कोर्स यानी NCC का B सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे जो फीस यहाँ रखी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट को 105, SC को 65, ST को 65, OBC को 105, एक्स सर्विसमैन को 65 और PH कैंडिडेट को 25 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। EWS को 105 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। उत्तर प्रदेश जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत माइंस ऑफिसर्स के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये गजेटेड परमानेंट पोस्ट है। वेतनमान 56,100 से 1,77,500। कम से कम आयु सीमा 21 साल, अधिकतम 40 साल और पदों की संख्या है केवल 1। माइंस ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से। 1 साल का यहाँ पर रिलीवेंट फील्ड में माइनिंग ऑपरेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस डीलिंग में मांगा गया है।
यहाँ प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर 2 ईयर्स एंड नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत डेंटल सर्जन के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतनमान पहले के जैसा है। इन सभी पदों का वेतनमान आप देखेंगे करीब करीब एक जैसा है। यहाँ पर डेंटल सर्जन के लिए कम से कम आयु 21 साल, अधिकतम 40 साल। टोटल पदों की संख्या 174 है। आवश्यक शैक्षिक योग्यता यहाँ पर कैंडिडेट ने कम से कम BDS बैचलर डिग्री इन सर्जन सर्जरी में हासिल की हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और वह यूनिवर्सिटी इंडियन डेंटल काउंसिल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रीफर किया जाएगा 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में काम किया हो और नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंतर्गत लेक्चरर शल्य तंत्र, लेक्चर रचना शरीर और लेक्चर रोग निदान, लेक्चर अंग अगध एंड तंत्र एवं विधि आयुर्वेद, लेक्चर राजशास्त्र एवं भैषजया कल्पना, लेक्चर द्रव्य गुण, लेक्चर समीक्षा स्मिथा संस्कृत, लेक्चरर क्रिया शरीर, लेक्चरर शल्य तंत्र, लेक्चरर प्रसूति तंत्र, लेक्चर स्वास्थ्य वरित, लेक्चरर काया चिकित्सा। तो इन लेक्चरर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतनमान 56,100 से 1,77,500। इन पदों के लिए जो कम से कम आयु सीमा रखी गई है 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर आप देखेंगे 40 साल रखी गई है। तो यहाँ पर पदों की संख्या शल्य तंत्र के लिए 10 है और लेक्चर रचना तंत्र के लिए रचनाशील के लिए 14 है और रोग निदान के 6 पद हैं। अगध तंत्र के लिए 9 पद हैं और यहाँ देखेंगे राज शास्त्र के लिए 10 पद हैं और द्रव्य गुना के लिए 14 पद हैं। संहिता संस्कृत एवं इसके लिए 17 पद हैं। क्रिया शरीर के लिए 19 पद हैं और शल्य तंत्र के लिए 10 पद हैं। प्रसूति तंत्र के लिए हैं 5 पद और स्वास्थ्य वरित के लिए 6 पद हैं और काया चिकित्सा के लिए 7 पद रखे गए हैं। यहाँ इनकी जो क्वालिफिकेशन है, आवश्यक जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक के पास 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेद में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो कि भारत में स्थित है, या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड से, या फैकल्टी ऑफ द रजिस्ट्रेबल अंडर द यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया मेडिसिन एक्ट के अंतर्गत। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में या स्पेशलाइजेशन में। एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। तो ये सभी मैंडेटरी कंडीशंस हैं। प्रेफरेंस दिया जाएगा रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल पेपर एंड बुक्स के लिए। रिजर्व टेरिटोरियल आर्मी 2 साल का काम किया हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। तो ये सभी जो यहाँ पर हमने बताए हैं लेक्चर जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए संबंधित सब्जेक्ट में 5 साल की डिग्री होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर परमानेंट गजेटेड पोस्ट है। वेतनमान 15,600 से 39,100। आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। इन पदों के लिए आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत कम से कम 21 साल, अधिकतम 40 साल। यहाँ होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के 8 पद हैं। होम्योपैथी रेजिडेंशियल मेडिकल के 15 पद हैं और होम्योपैथी मेडिकल के पदों के लिए कम से कम शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 5 साल की। एप्लीकेंट शुड बी डुली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 साल की टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस की हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट के अंतर्गत यूनानी मेडिकल ऑफिसर, आयु सीमा 21 साल, अधिकतम 40 साल और पदों की संख्या है 26। रीडर कुलियत, यहाँ आप देखेंगे वेतनमान 67,700 से 2,08,700।
कम से कम आयु सीमा इन पदों के लिए 28 साल है और अधिकतम 45 साल है। पदों की संख्या एक एक यहाँ पर दी गई है। इसी तरह लेक्चर अरेबिक्स के लिए यहाँ आयु सीमा है न्यूनतम 25 और अधिकतम 40 साल। वेतनमान 15,600 से 39,100 और पदों की संख्या है एक। यूनानी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास यूनानी तिब ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन यूनिवर्सिटी 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए हकीम विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के अंतर्गत। कम से कम 6 मंथ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए। प्रोफेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए यूनानी तिब फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यूनानी कुलियत के लिए जो यहाँ आवश्यक क्वालिफिकेशन है 5 साल की डिग्री होनी चाहिए यूनानी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की या अरेबिक पर्शियन की। प्रीफर किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों को। रिसर्च वर्क होना चाहिए और पब्लिकेशन ओरिजिनल पेपर वर्क एंड बुक्स का। थर्ड, इंडियन टेरिटोरियल कम से कम 2 साल तक काम किया हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से जिस भी पद के लिए आप अपनी शैक्षिक योग्यता क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना होगा। यहाँ संबंधित पद का नाम आपके सामने आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा और यहाँ डिपार्टमेंट आएगा और डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज यहाँ पर दिखाई देगी। ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर क्लिक करना है। हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है? यस और नो में आंसर करना है। अगर नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक हेयर टू गेट योर OTR नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है पहले स्टेप में। एप्लीकेंट को अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा, एप्लीकेंट का नाम, जेंडर और कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर्स नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर दे देना है। दूसरा जो स्टेप होगा यहाँ पर वो होगा लॉगिन का। दूसरे स्टेप में जब आपका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा तो लॉगिन करना है दिए गए क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके और वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर देना है और फिर डैशबोर्ड पर जाकर आपको दी गई जो डिटेल हैं उनको भर देना। तो स्टेप फर्स्ट में आपका ईमेल, मोबाइल नंबर यहाँ इस तरह से करना है, ये चीज़ें आपको वेरीफाई कर देनी है दोनों। उसके बाद स्टेप 2 में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापन के बाद में OTR के लिए अपना विवरण यहाँ पर दर्ज करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आधार नंबर लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर देने हैं। एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल यहाँ पर आवेदक को दे देनी है, जैसे आवेदक का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट का नाम और कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मिड और इसके साथ ही यहाँ पर हाई स्कूल क्वालिफिकेशन और जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। इसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वहाँ पर डिटेल फॉर्म को आपको। तो दोस्तों आप भी अगर इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इन वेरियस पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 14 जुलाई 2023 तक। दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में रोजाना जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको दोस्तों लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप अपनी पसंदीदा सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन समय पर कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।